हम। नेहरू जिम्मेवार है, नेहरू नहीं, पाकिस्तान जिम्मेवार है, मोदी जिम्मेदार है, जो बांग्लादेश जिम्मेवार, स्मृति ईरानी, चाइना जिम्मेवार है। अरे इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें तो तुम सही काम करो, ये सूंघ के ही जीना पड़ेगा, खाने लायक बचे नहीं। एकदम 100% जानिए। ये तो इसने तो पूरे देश को हिला के रख दिया है झूठा बाबा ने। हम कहते हैं जैसे पंजाब में इनका सुपड़ा स्वाप हुआ है, पूरे देश में यही कदर होगा। तुम कितना भी झूठ बोलते रहो। पेट्रोल पंप के पास से गुजरोगे तो सूंघेगे तो उसका भी 10 रुपए लेगा। एकदम आप सही कह रहे हैं। आप ये जो मोदी मीडिया की तू बात करता है, ये तो ऐसे है जैसे कुत्ता की नार में जेवरा बांध देना और उसके पीछे पीछे खिचरना, ये वो मीडिया है। और अब रही बात, आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। भैया मैं तो किसान आदमी ऊपर, यहाँ पढ़े लिखे आदमी बता रहे हैं, और आप के उससे भी पता लगा 29 रुपया लीटर। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो हुक्मरान को ये याद रखना चाहिए। बढ़िया दिन आ गए ना का चुनाव बेकार है, वो काम मर गए भैया हम तो। डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर रोज लिख रहा है नई कहानी, लेकिन कहाँ है स्मृति ईरानी। फिर गोंडवी साहब की वो लाइनें मुझे आती है, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, ये दिल्ली को रंगीले शाह का हम माम कर देंगे। ये सब जनता मर रही है। दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे, और जैसा कि गोदी मीडिया अपने प्रचार में व्यस्त है सरकार की डुगडुगी बजाने में कि किसान यहां से जा चुके हैं, जिसमें मैंने कल प्रोग्राम करके आप लोगों को बताया था यहां का क्या सिचुएशन है। खैर, आज मुद्दा यह है कि जो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया पंजाब में, जो पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, उस पर गोदी मीडिया का क्या कहना है। क्योंकि जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो राजस्थान में निकाय चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटें ज़्यादा मिल गई थी, तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि देखिए सारे किसान खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी चुनाव जीत रही है। आज जब पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया तो इस पर गोदी मीडिया क्या कह रही है, आप लोग गौर से ज़रा सुनिएगा। वहीं पे गोदी मीडिया का एक एंकर है, मोहतरमा कह रही थी, एक किसान के नेता थे उनके चैनल पे, जिनको कह रहे थे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। उस गोदी मीडिया के एंकर को अपने आप से पूछना चाहिए कि कम से कम 6 महीना ईमानदारी से पत्रकारिता तो पहले कर ले, जो दूसरों को कहती है ईमानदारी से जवाब दीजिए। एक गोदी मीडिया की और मोहतरमा है बड़ी वाली, वो कह रही थी कि भेड़िया अगर शेर का खाल पहन के आ जाए तो वो शेर नहीं बन जाता, तो पत्रकार भी अगर दलाल का खाल पहन ले तो वो पत्रकार नहीं रह जाता। ये भी बात उन पत्रकारों, उन चाटुकार एंकरों को ये समझना चाहिए। इससे पहले कि लोगों से सवाल करूं, दिनकर साहब ने बड़ी अच्छी लाइनें कहा है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है। कोपाकुल मतलब परेशान होके, भ्रिकुटी मतलब जब भौहें चढ़ाती है, किस पे? सरकार पे। जनता जब कोपाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, दो राह समय की रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो हुक्मरान को ये याद रखना चाहिए। लेकिन गोंडवी साहब ने क्या बात कही थी, 2 लाइनें उनकी हमेशा याद आती है। ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगुना दाम कर देंगे, पेट्रोल डीजल 100 के पार। समझ रहे हैं? तो आइए जनता से बात करते हैं। पेट्रोल डीजल 100 के पार, 30 रुपए पेट्रोल आपको मिलने वाला था, आज 100 के पार हो गया 6 सालों में। अगर गलती से ये 70 साल होते तो आज तो 700 के पार होता, मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो क्रूड ऑयल है पूरे विश्व में, उसका $60 के आसपास की रेट चल रहा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान का जो तेल है वो 30-32 रुपए के आसपास पड़ता है। 29 रुपए, मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं, 29 रुपए आज के डेट में बेस प्राइस है। यही बेस प्राइस जब $93 था 2014 में पर बैरल कच्चे तेल का भाव, तो 42 रुपए उसका बेस प्राइस था। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। आज 29 रुपए बेस प्राइस है, तब भी आपको पेट्रोल मिल रहा है 80 के, कहीं कहीं तो 100 के पार है गंगानगर में, यानी कि 90 और 100 के बीच में आपको पेट्रोल मिल रहा है। सरकार जो कह रही थी 30 का भाव,
और ये एक डुप्लीकेट बाबा, कहाँ है वो सारे आजकल? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, 135 करोड़ आदमी इस हिंदुस्तान में रहता है और सबकी जेबों से ये एक एक दो दो रुपया करके सब इकट्ठा होता है। पेट्रोल डीजल में हर एक आदमी यूज़ करता है और खर्च होता है। मैं ये पूछता हूँ कि कौन सा हिंदुस्तान का ऐसा कारोबारी है जो एक चीज़ बेचकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया? सिर्फ एक नाम है, मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप। ऐसा हम इतने सारे किसान लोग यहाँ खड़े हैं, आज तक इतने जमाने बीत के हम लोगों को किसानी करते हुए अपना माल बनाते हैं, अपना माल पैदा करते हैं खेतों से, और एक भी माल की हमें एमएसपी तक नहीं मिलती। एमएसपी तो छोड़ो, हमें अपने माल की हमें इतनी भी आज़ादी नहीं है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी हम स्वयं अपने माल की कीमत धर सकें बाजार में। मैं पहले सर्वप्रथम तो आपके जैसे ईमानदार चैनल के लिए धन्यवाद देता हूं, जो हमारी किसान की बात को दूर तक पहुंचाता है। अरे किसान, ये जो मोदी मीडिया की तू बात करता है, ये तो ऐसे है जैसे कुत्ता की नार में जेवरा बांध देना और उसके पीछे पीछे खिचरना, ये वो मीडिया है। और अब रही बात, आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, भैया मैं तो किसान आदमी हूँ, पर यह पढ़े लिखे आदमी बता रहे हैं, और आप के उससे भी पता लगा 29 रुपया लीटर। ये किसान नहीं मर रहा, पूरा देश को मार दिया इस मोदी ने, और 4-6 पूंजीपतियों के लिए ये देश को बेच रहा है। मोदी मीडिया कितना भी प्रचार कर ले, कितना भी खिलाफत कर ले किसानों की, अब इसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है बीजेपी के। महंगाई ने डीजल पेट्रोल से नहीं, इन्होंने प्याज का दाम देखिए, आलू के दाम देख दिए, किसान से लूट लेते हैं मंदे संदे दामों में और बेचते हैं 10 गुने 20 गुने दामों में। अब किसान की समझ में आ गया, खाने वाले की समझ में आ गया, पेट्रोल डीजल कारोबारी की समझ में आ गया, उसे भी चाहिए भाई, उनके भी जनरेटर रखे। तो इसने तो पूरे देश को हिला के रख दिया है झूठा बाबा ने। हम कहते हैं जैसे पंजाब में इनका सुपड़ा स्वाप हुआ है, पूरे देश में यही कदर होगा, तुम कितना भी झूठ बोलते रहो। लेकिन जो पेट्रोल का वादा किया वो क्यों नहीं मिल रहा है 30 रुपए? आपने तो यही सोच के 30 का पेट्रोल, महंगाई खत्म, अब की बार खत्म भ्रष्टाचार, क्या क्या नारे थे 2014 वाले, आखिर वो नारे दोबारा सुनने में क्यों नहीं मिलता यार? किसी स्टेज से क्यों लगाते क्यों नहीं? अच्छे दिन आएंगे, देश नहीं बिकने दूंगा, नारा क्यों नहीं लगता वो? बिल्कुल 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 लगाना चाहिए आम आदमी को। और देखिए, ये जन सैलाब और ये जो क्रांति अभी हुई है, ये बहुत शुरुआत है किसान की। ये अभी जन जन की तरह हर प्रदेश में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में फैलेगी। और एक बहुत बड़ा मैसेज अभी रिसेंटली पंजाब में दिया है पब्लिक ने। देखिए, जो चुनाव हुए निकाय के, वहाँ कोई किसान नहीं रहता है, किसान रहता होगा मुश्किल से 2% 5%। अभी गांव देहात का तो आदमी बाकी है। नहीं, मेरा सवाल अभी ये है साहब, मेरा सवाल ये है कि जब बीजेपी हारती है तब गोदी मीडिया चर्चा नहीं करती, वही राजस्थान में जीत गई तो बोला किसान कोई नाखुश नहीं है, यहाँ तो सुपड़ा साफ हो गया, तो अब गोदी मीडिया का जवान क्यों नहीं खुलता है? पूरा सोपड़ा साफ ऐसा हो गया कि जहां कभी किसी वक्त में 50-50 साल से निकाय चुनाव में और कोई जीता ही नहीं था, वहां की भी सीट चली गई। किसान डिगेगा नहीं, और इनको नकुए से चना मुंह में कर खाया जाता, नकुए से चना चबा देंगे सरकार को। पिछले 6 साल में करीब 30 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सिर्फ तेल के ऊपर आम जनता से वसूला गया। फिर गोंडवी साहब की वो लाइनें मुझे आती है, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, ये दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये सब जनता मर रही है और ये हम्माम में अय्याशी कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक वक्त है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्या सोच के वोट दिए थे? बहुत खुश होगा भैया या मोर जी, एक बार बढ़िया दिन आएंगे, बढ़िया दिन आएंगे, न्यों कहो बढ़िया दिन आ गए ना, का चुनाव बेकार है वो काम, मर गए भैया हम तो। डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर रोज लिख रहा है नई कहानी, लेकिन कहाँ है स्मृति ईरानी? पहले
अब कांग्रेस सरकार को 6 साल से ज्यादा हो गए और मोदी जी क्या कहते हैं, उन सरकारों की गलती है जिससे रेट बढ़ रहा है। अरे तू क्या कर रहा है 6-6.5 साल से? पेट्रोल का दाम नेहरू जिम्मेवार है, नेहरू नहीं, पाकिस्तान जिम्मेवार है, मोदी जिम्मेदार है, रुए जो बांग्लादेश जिम्मेवार, स्मृति ईरानी, चाइना जिम्मेवार है, स्मृति ईरानी जिम्मेदार है, जो हमारे सीधे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के लिए चूरी भेजती थी। आज क्या करेगी? आज चूरी ने फोड़ेगी कि रखेगी? मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूँ। अरे इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें तो तुम सही काम करो, ये सूंघ के ही जीना पड़ेगा, खाने लायक बचे नहीं। एकदम 100% जानिए, ये तो जेवर का रूप ले लेगा। जो अडानी अंबानी को जो कह रहे थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, पूरा देश, आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, पूरा देश बेच देंगे यदि कमीशन मिल जाएगा तो। मैं बताना चाहता हूँ, पेट्रोल पंप के पास से गुजरोगे तो सूंघेगे तो उसका भी 10 रुपए लेगा। एकदम आप सही कह रहे हैं। आप जानते नहीं कि रिलायंस कंपनी के ही पेट्रोल पंप खुले हुए हैं चारों तरफ। आखिर आप ये भी तो जानते हैं कि नोटबंदी होने से पहले उन्हीं का जियो जारी हुआ था। ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको और दादाजी को और पूरी जनता को कि जनता जागरूक हो जाए। किसान आंदोलनरत है, सिंधु और टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है कि जवान शहीद हो रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, और पेट्रोल पंप डीजल अभी 100 के बात करते हैं।